हेलो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट के फिजिकल फैक्टर वाला टॉपिक चल रहा था अपना। ठीक है, इसमें मैंने पिछली बार आपको थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन बताया था, एपिलिमनियन, हाइपोलियन, है ना, थर्मोक्लाइन। आज जो अपना टॉपिक है वो है रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, यानी टेम्परेचर टॉलरेंस का क्या लेवल होता है एनिमल्स का और कैसे इस पर इफेक्ट डालता है। Every organism has a range of temperature that it can tolerate. हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक टेम्परेचर को टॉलरेट करने की रेंज होती है। बेस्ड अपॉन टेम्परेचर टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एट यूरिथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। टेम्परेचर को आधार मानते हुए हम एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक यूरिथर्मल और दूसरा स्टीनोथर्मल। एनिमल्स विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर रेफर टू एज यूरिथर्मल। जो बहुत वाइड रेंज टॉलरेट कर पाते हैं टेम्परेचर की, जो 0 से 50 तक या और भी ज़्यादा, उसको अपन कहते हैं यूरिथर्मल। फॉर एग्जांपल साइक्लॉप्स, ऑयस्टर, टोड्स, लिजर्ड्स, स्पर्म वेल्स, मैन, है ना। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स विद नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर रेफर टू एज स्टीनोथर्मल। फॉर एग्जांपल स्नेल्स, कोरल्स, टर्माइट, फिश एंड मोस्ट रेप्टाइल्स। ठीक है, तो इस तरह से दो ग्रुप होते हैं एनिमल्स के, एक यूरिथर्मल और दूसरा जो है वो स्टीनोथर्मल, रेंज ऑफ टॉलरेंस के हिसाब से। द टेम्परेचर एट विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर एट द मैक्सिमम रेट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। देयर आर maximum and minimum limits of temperature above and below which organism of a species could not survive. देखिए, ये जो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में एक जो ऑप्टिमम स्टेज होती है उसमें इसकी एक्टिविटी एनिमल की मैक्सिमम रहेगी, और उसकी जो मिनिमम लिमिट है उससे नीचे और जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ऊपर वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये आप ग्राफ में देख रहे हैं, जहाँ से ये एकदम स्टार्टिंग मिनिमम टेम्परेचर के नीचे का जो है से चिल और कोल्ड कोमा कहते हैं, इससे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है उसके उधर हीट कोमा हो जाएगा। ठीक है, और इसका बीच का जो होगा वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। ओके, मिनिमम टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव indefinitely in an active state is termed as minimum effective temperature, यानी जितना मिनिमम में वो सर्वाइव करे। विद अ फर्दर रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर द ऑर्गेनिजम्स गोज इनटू ए कंडीशन ऑफ inactiveness called the chill coma. The activities of the animal can be inactiveness called the chill coma. chill coma में वो एकदम inactive हो जाएगा, यानी मिनिमम से नीचे जाने पे। The activities of the animal can be revived by raising the temperature, ठीक है, to minimum effective limit. फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी एक्टिविटी रिवाइव होगी। Thus, the lowest temperature at which survival is possible is called the minimum survival temperature. यानी वो टेम्परेचर मिनिमम लेवल का जिस पे वो सर्वाइव कर सकता है। जैसे ये कोल्ड कोमा में जाने पे सर्वाइव नहीं करेगा, जहाँ पर मिनिमम में सर्वाइव कर सकता है उसे हम मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर कहते हैं। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द पीरियड ऑफ एक्सपोजर, यानी कितनी देर के लिए आपको उतने टेम्परेचर का उन्हें एक्सपोजर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इन लेबोरेटरी द एग्स एंड लार्वी ऑफ फ्रूट फ्लाई were killed at 7 degrees centigrade on an exposure of 7 weeks, after 3 weeks at 4 degrees centigrade and after 2 weeks at 1 degree centigrade. Okay, now maximum temperature, the highest temperature at which the organism can live indefinitely in an active state is referred to as maximum effective temperature. A higher temperature the organism goes into heat coma but recovers when restored immediately to cooler conditions. Okay, जैसे मिनिमम टेम्परेचर में था वैसे इसे मैक्सिमम में भी है, उससे ऊपर वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो generally the range of temperature tolerance within which the living organisms could carry on their life activities lies between 10 to 48. जनरली देखिए जो रेंज होती है वो 10 to 48 होती है,
but certain organisms could survive and carry on their metabolic activities at low as 0 degree centigrade or as high at 88 degree centigrade. At low temperature, tissue damage and death due to the freezing is caused by the formation of ice crystals. At high लो डिग्री पे क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि टिश्यूज में अपने आइस क्रिस्टल बन जाते हैं जिससे कि वो डैमेज हो जाता है. एट हाई टेम्परेचर डेथ occurs on account of thermal denaturation of intercellular enzymes and other cellular proteins. ज़्यादा टेम्परेचर होने पर क्या होता है, प्रोटीन जो है बॉडी का वो डीनेचर हो जाता है और उससे डेथ हो, एंजाइम भी निष्क्रिय हो जाएंगे. एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं ना, तो वो सारे निष्क्रिय हो जाते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर. The favorable temperature range for any particular species is the temperature at high normal physiological activities of the animal takes place. This can be exemplified by the rotifer. This species appears in the pond of Pilani. कहाँ देखा गया है इसको? पिलानी, राजस्थान में. राजस्थान when the temperature is below 24 degrees centigrade and disappears when it rises above 24 degrees centigrade. ये इस रेंज के बीच में पाया जाता था. Its distribution reaches its peak during the month of October to March when there is a fall in temperature. Since there is no great difference between maximum and minimum temperature in water. देखिए वाटर में थर्मल वेरिफिकेशन ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है. इसलिए जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसमें ज़्यादा थर्मल वेरिएशन नहीं होते हैं. एक्वाटिक एनिमल्स पॉजेज अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस. एक्सपोजर to temperature beyond the favorable range may result in the death of organism or it may retard their growth and reproduction. ये इसके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को भी रोक सकते हैं. Let us now consider the cases of high temperature and low temperature that could be lethal to organism. यानी low और high कब lethal हो सकते हैं. Many plants and animals are killed by temperature that are too low for them but are nevertheless far above values at which tissue would actually freeze. Similarly, at the other end the scale, there are many instances of death from excessively high temperature but at value below those producing heat coagulation. मतलब ये दोनों ही स्थिति में इस तरह से ये लीथल होगा. लीथल एक्सट्रीम्स वेरी ग्रेटली फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. और ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी भी करता है. कोई स्पीसीज बहुत सेंसिटिव होगी टेम्परेचर के प्रति तो उसके लिए ज़्यादा लीथल होगा. एन ऑर्गेनिज्म में बी किल्ड बाय ए डिग्री ऑफ चिलिंग which is insufficient to cause direct damage to the tissue. As a matter of fact, no animal or plant tissue freeze at 0 degree centigrade. They undergo freezing usually at much lower temperature. It is a matter of common occurrence that animals and plants die even before their surrounding temperature have reached 0 degree centigrade. If the tissues do not freeze, why are these animals and plants killed by moderately low temperature? This is because a negative, इसमें क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन आ जाता है इसके साथ. This is because a negative correlation exists between low temperature and chemical reaction. देखो जब ये टेम्परेचर बहुत कम होगा तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन का होना संभव नहीं होगा. इस कारण से भी ये लीथल